नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, 12th बाइपर्टाइट की नेगोशिएशन अब अंतिम चरण में चल रही हैं और जैसे कि आपको मालूम है कि उसमें 3-4 मेजर इश्यूज पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी हो गया था और 7 दिसंबर को साइन हुआ था और उसके बाद 13 फरवरी को लास्ट नेगोशिएशन मीटिंग हुई जिसमें कि काफ़ी मुद्दों पर सहमति हो चुकी है और अब 9th जॉइंट नोट का ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है जिसमें कि यूनियंस और एसोसिएशंस द्वारा अपनी सहमति व्यक्त कर दी है। केवल 1-2 मुद्दे हैं जिसमें कि अभी सरकार की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलना है, जिसमें कि 5 डे वीक वाला सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसको कि ज़्यादातर यूनियन और एसोसिएशन द्वारा पिछली बाइपर्टाइट मीटिंग्स में ये कहा गया है कि बाइपर्टाइट का जॉइंट नोट में साइन तभी करेंगे जब सरकार 5 डे वीक डिक्लेयर कर देगी। अब बाइपर्टाइट साइन होने की आखिरी तिथि आने वाली है और आईबीए शायद अगले 10-15 दिनों में अगली मीटिंग आ लेगा, लेकिन जो 5 डे वीक वाला मुद्दा है वो अभी तक सरकार द्वारा उसमें अपने तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया या उसमें अनुमति नहीं दी गई डीएफएस को। डीएफएस द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा इसमें सहमति न देने की वजह से आईबीए इस संबंध में कोई सीधा एग्रीमेंट करने में असमर्थ है और अब ऐसा लगता है यूनियंस के लीडर्स को, खास तौर पे यूएफबीयू के सभी एफिलेट्स को ज्वाइंट नोट साइन करने से पहले सरकार 5 डे वीक शायद ही डिक्लेयर करे। इस संबंध में जब यूएफबीयू के कन्वेनर और एफिलेट्स को ये लगा कि अब 5 डे बैंकिंग की घोषणा अभी तक नहीं हुई, तो उन्होंने अब अंत में हताश होकर के फाइनेंस मिनिस्टर को पत्र लिखा है। पत्र की संख्या है लेटर नंबर UFBU/2024/1 dated 17th February 2024 to Mrs. Nirmala Sitharaman, Honorable Minister of Finance, Government of India, New Delhi. Respected Madam, you will be aware that the negotiation of revision of wages and improvement in service condition for employees and officers of the bank, which are being held between Indian Bank Association and unions associations have progressed well, and the memorandum of understanding has also been signed on 7th December 2023, by which the major items of mutually agreed issues have been sorted to our satisfaction. We are now proceeding to finalize and sign the full-fledged settlement at the earliest. We are thankful to you and to the government for the guidance and favorable consideration of our demands, which has paved the way for such early and speedy conclusion of the negotiations. One of the important issues in the current negotiations, as you are also aware, has been the introduction of 5 working days in a week for the banks. In the settlement that was concluded in 2015, it was agreed that the second and fourth Saturday of the month would be observed as bank holidays. It was also agreed to consider our demand for declaring remaining Saturdays as holidays as a later stage after implementing the provisions for holidays on 2 Saturdays in a month. दोस्तों, इस पैराग्राफ के कंटेंट से ये लगता है कि यूएफबीयू द्वारा पिछले सेकंड और फोर्थ सैटरडे ऑफ की बात की जा रही है और उसी के संदर्भ को लेकर के आगे 5 डे वीक की भी बात कर रहे हैं। यू आर वेल अवेयर ऑफ द इंक्रीजिंग स्ट्रेस अंडर which the workforce in the banks are doing their job in the banks. Hence, it would be in the fitness of things that the remaining Saturdays may also be declared as holidays. We have agreed
with the Indian Bank Association that there shall be no reduction in the total banking hours for the customers or in the total working hours for the employees and officers on account of these additional holidays. You are also aware that this system is already in vogue in RBI and LIC. Hence, we shall thank you to consider the matter favorably and advise IBA to proceed further in this regard. Thanking you, yours sincerely, संजीव के बंगलिस कन्वेनर। दोस्तों, इस लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने आरबीआई और एलआईसी की बात करी है, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही हैं, और आरबीआई तो बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की अपेक्स बॉडी है, वहाँ पर भी सैटरडे को ऑफ होता है। तो अब कमर्शियल बैंक्स या आरआरबीज में सैटरडे ऑफ या 5 डे वीक करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर ट्रांजैक्शन अब डिजिटल और नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म से ही हो रही हैं, तो कस्टमर्स को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। कैश हैंडलिंग के लिए एटीएम से काम चल जाता है, और बाकी कस्टमर सर्विस सेंटर भी हैं, जैसे कि अब बैंकिंग सर्विसेज लोगों को घर घर में मिल जाती हैं या अपने डोर स्टेप पे मिल जाती हैं, इसलिए 5 वर्किंग डे करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उम्मीद है कि अब इस लेटर के बाद शायद फाइनेंस मिनिस्टर टीएफएस को या अन्य संबंधित कार्यालय को डायरेक्शन देंगे कि 5 डे वीक जल्दी ही लागू हो जाएगा। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। यदि और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, बैंक पेंशन से संबंधित या गवर्नमेंट के स्कीम्स के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।